एपिसोड 10 की स्टार्ट में जब रोंग शियाओ और तुली को मारने वाली होती है तभी वहाँ जिंग हैंग बनकर आ जाता है, जिसे देखकर तुली हैरान हो जाती है और हैंग को देखकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन फैंग अपने मन में कहती है, मैंने तो जिंग को घर से निकलने से मना किया था, ये तो सीधे काउंसिल में आ गया, कहीं ये फंस न जाए। वहीं हैंग के भेस में जिंग तुली के साथ शियाओ को देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि तुली के देर से घर आने की वजह लिंग लोंग नहीं बल्कि शियाओ था, और ये जानने के बाद वो एकदम गुस्सा हो जाता है। हैंग सभी से कहते हैं, मैंने तुली को अडॉप्ट करते टाइम सभी से कहा था उसे मेरे परमिशन के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो आप लोगों ने ऐसा फैसला लेने के बारे में कैसे सोच लिया। तब पीछे खड़े लोग बातें कर रहे होते हैं कि हैंग ने तो कहा था जब तक उनकी एज 100 साल की ना हो जाए तब तक वो घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो तुली के साथ इस लड़के को बचाने क्यों आ गए। साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हैंग अगर इन दोनों को छुड़ाना चाहते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें कुछ कह सके, क्योंकि आज काउंसिल को जू और चैंग परिवार चला रहा है और उन्हें भी चलाने की जिम्मेदारी हैंग ने ही उन्हें दी थी, इसलिए उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। अब फैंग सिचुएशन को संभालते हुए हैंग से कहती है, हमसे गलती हो गई इसलिए हम माफी मांगते हैं और इन दोनों को भी हम नहीं मारेंगे, पर जब तक शियाओ की तलाशी ना हो जाए तब तक हमें इन्हें जेल में बंद करके रखना होगा। साथ ही वो अपनी आंखों से जिंग को इशारा करती है ताकि वो यहाँ से चला जाए, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। अब जेल में शियाओ और तुली बंद होते हैं। शियाओ तुली से कहता है, तुम्हारे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं, वो इतनी दूर से तुम्हें बचाने आ गए। तब वहाँ हैंग आ जाते हैं जो उन दोनों की जादुई चेन को अपनी पावर से हटा देते हैं, जिसके बाद वो तुली को अपने पास बुला लेते हैं। सिपाही हैंग से कहते हैं, आप बिना पूछे तुली को कहीं नहीं ले जा सकते, पर हैंग उसे अपनी गुस्से वाली आंख दिखाते हैं, जिससे वो सिपाही डर जाता है और हैंग तुली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर शियाओ जब जेल से बाहर आने की कोशिश करता है तब सिपाही उसे नहीं जाने देते। वो तुली से कहता है, मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में, जिस पर वो कहती है, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हैंग को आगे बढ़ते हुए रास्ते में फैंग दिखाई देती है, जो उनसे कहती है, शियाओ पर मुझे शक हो रहा है, उस पर नजर रखना, पर ध्यान रखना कि तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो तुली के साथ वहाँ से चला जाता है। अब फैंग के पास सिपाही आकर कहते हैं, हैंग तुली को अपने साथ बचा कर ले गए, क्या हमें बाकी एल्डर्स को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन वो कहती है, हमने ही उन्हें तुली को ले जाने कहा है, क्योंकि हमें शियाओ की जरूरत है, इसलिए सिपाही किसी को कुछ नहीं बताते। अब आगे बढ़ते हुए तुली सोच रही होती है कि वो किस तरह से शियाओ को बचा सकती है, और ऐसे ही सोचते हुए वो हैंग से टकरा जाती है, जिस पर वो उनसे माफी मांगती है। हैंग तुली को एक पोटली देते हैं जिसमें कुछ फ्रूट्स होते हैं। वो उसे बचाने के लिए हैंग का शुक्रिया करती है, जिस पर वो एक जगह बैठकर उससे पूछते हैं, तुम शियाओ को कब से जानती हो। वो कहती है, मुझे वो समुद्र में डूबते हुए मिला था, मैंने उसे बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। वो इंसानों वाले रैन से है जहाँ मैं पैदा हुई थी, इसलिए हम दोनों दोस्त बन गए। मुझे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। पर ये सुन के जिंग का खून खौल जाता है और गुस्से में उसमें से एक जोरदार रोशनी निकलती है। ये देखकर तुली डर जाती है और हैंग गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो बिना अपने डंडे के जल्दी में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बाद में वो अपना डंडा ले लेते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो, जिसके बाद वो घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोंग हू से कहती है, आपने हैंग को तुली को ले जाने क्यों दे दिया, मैंने कहा था उसका जरूर कोई पार्टनर है और वो हैंग ही है, मुझे तो लगा था वो अकेले घर में रहते रहते मर गए होंगे। पर हू उससे गुस्से में कहते हैं, उनके बारे में कुछ भी सोच कर बोला करो। रैन रोंग से कहते हैं, हैंग ने जब तुली को अडॉप्ट किया था तभी उन्होंने कह दिया था कि तुली को बिना उनकी इजाजत कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन रोंग कहती है, तुली नहीं उन लोगों को यहाँ लेकर आई है और 10 साल पहले शांग परिवार भी उसकी वजह से मारा गया था। हू कहते हैं, तुली इंसानों वाले रेल्म की है और वहाँ से इंसानों का यहाँ आना ठीक नहीं है, यहाँ तबाही आ सकती है, जैसा कि 10 साल पहले तू हाउ के आने पर आई थी, हमें तैयार रहना चाहिए। जिस पर रोंग कहती है, मुझे तो लगा था वो तबाही शांग परिवार की वजह से आई थी। तब तू हाउ बात को घुमाते हुए कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैंने तू हाउ का नाम लगा दिया। वो रैन से कहते हैं, तुम हमेशा तुली और जू की साइड लेते हो, लेकिन वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पर रोंग कहती है, उस टाइम जैन के बनाए हुए एरे से जुआन मरने वाला था, पर 1 साल बाद उसने अपनी आंखें खोली, तब भी तुम तुली को बचाते हो। लेकिन वो हू से कहते हैं, हम तुली के बारे में सोचकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है और 10 साल पहले तू हाउ भी गलती से यहाँ आ गया था और आइलैंड ऑफ सिलियांग गॉड्स ने बनाया है, जिसके अंदर आने का रास्ता बहुत कम है, तो इंसान कैसे यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है जू परिवार कुछ छुपा रहा है, शायद उन्हें इस आइलैंड से जाने का रास्ता मालूम है। अगर ऐसा है तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, हमें पहले शियाओ की
जहाज की तलाशी लेनी चाहिए, जिस पर हु कहते हैं तुम सही कह रहे हो, किसी को तलाशी के लिए वहाँ भेज दो। अब हमें तू हाओ के आने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर आता है, लेकिन उसे यिन और बाकी पकड़ लेते हैं। तब वहाँ जैंग अपनी गोद में छोटी तुली को लिए हुए रैन के साथ आते हैं, जिसके बाद सभी एक गुफा में रुकते हैं और हमें यहाँ इनकी बातों से काफी बड़ी जानकारी का पता चलता है कि तुली तू हाओ की ही बेटी है, जिसे जैंग ने अपने पास रखा है, क्योंकि इस आइलैंड पे आने की वजह से तू हाओ और उसके साथियों को हो सकता है मार दिया जाए या फिर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। पर जेल छोटी तुली के लिए सही जगह नहीं है, इसलिए किसी को मालूम ना पड़े जैन तुली को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं ताकि वो बच जाए। जिन और यान उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं इस बच्ची की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद वो तुली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन यान से कहते हैं मुझे जैन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, जिस पर यान भी कहते हैं उन्होंने तू हाओ को कुछ नहीं कहा, हो सकता है वो कुछ बात छुपा रहे हो। अब प्रेजेंट सीन में यिन जैन के स्टार एरे के बारे में सोच रहे होते हैं, साथ ही उन्हें ये भी याद आ रहा होता है कि रैन ने उनसे स्टार एरे के बारे में क्यों पूछा। तभी वहाँ येन आ जाती है, वो उनसे कहती है आप फिर से पुरानी बातों को सोच रहे हैं, वो इंसान ही उन सारी तबाहियों का जिम्मेदार थे। लेकिन यिन कहते हैं हमारी भी उसमें गलती थी, क्योंकि वो स्टार एरे। पर उनके इतना ही कहने पर यान उन्हें चुप होने कहती है। वो कहती है अगर आपने ये बात किसी को बता दी तो हम इस आइलैंड पर नहीं रह सकते। जिस पर यिन कहते हैं ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, यानी कि ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अब यिन अपने मन में बातें करते हुए कहते हैं मुझे यान को ये भी नहीं बताना चाहिए कि रैन मुझसे स्टार एरे के बारे में पूछ रहे थे, वरना वो परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ हु पुरानी बातें सोच रहे होते हैं जब तू हाओ अपने लोगों के साथ इस आइलैंड पे आ रहा था और वो उसे छुप कर देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुली मछली को पकाकर उसे शायद शियाओ के लिए रात को सभी से छुपा कर ले जा रही होती है, जिसे जिंग देख लेता है और गुस्से में वो कप तोड़ देता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।